आज एक ऐसा दिन है जब सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और हम सभी भक्तजन उनका ध्यान, व्रत और सेवा करते हैं। ये दिन कहलाता है देवशयनी 11। तो आज हम जानेंगे 2025 में कब है देवशयनी 11। तो दोस्तों 2025 में 6 जुलाई रविवार को इस दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी होती है, जिसे हरिशयनी एकादशी या देवशयन एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों इसका महत्व यह है, मान्यता है कि भगवान विष्णु आज ही के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। अब आने वाले 4 महीने, जिसे चतुर्मास कहा जाता है, उसमें कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या मुंडन नहीं किए जाते। इन 4 महीनों में भक्त भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, भजन और सेवा करते हैं। आइए अब हम देवशयनी 11 पर पूजा कैसे करें ये जान लेते हैं। तो भक्तों सबसे पहले प्रातः स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, फिर घर में तुलसी के पास दीपक जलाएं। जिसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने पीले फूल, फल, तुलसी पत्र और भोग अर्पित करें। जिसके पश्चात विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। चाहे तो दिन भर फलाहारी व्रत रखें और रात्रि में भोजन करें। और भक्तों अब हम बड़े ही सरल शब्दों में इस कथा की कहानी सुने कि देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। बिल्कुल छोटा और सीधा सा कारण है। प्राचीन समय में लक्ष्मी माता ने हरि विष्णु जी से कहा, हे नाथ, आप सृष्टि के कल्याण के लिए दिन रात जागते रहते हो, कभी तो विश्राम कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, आज से मैं हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहूँगा। इस दौरान तुम भी विश्राम कर सकोगी। तभी से इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाने लगा और कार्तिक में देव उठनी एकादशी आती है। और इस दिन क्या करें क्या ना करें, बाल कटवाना, नाखून काटना, कोई नया व्यापार शुरू करना, मांगलिक कार्य जैसे आदि काम हमें नहीं करना चाहिए। और इस दिन विवाह भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इस दिन हमें गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हमें दान करना चाहिए और झूठ, छल, पाप आदि से हमें दूर रहना चाहिए। अंत में मैं आप लोगों से एक सुंदर संदेश देना चाहती हूँ। जब भगवान सोते हैं तो हम उन्हें प्रेम से जगाने की तैयारी करते हैं। ये समय है मन की सफाई, सहनशीलता और सच्ची भक्ति का। और आखिरी में मैं आपसे ये कुछ पंक्ति और कहना चाहूँगी। भक्तों, भगवान सो रहे हैं लेकिन आपकी भक्ति की आवाज़ उन तक जरूर पहुँचेगी। देवशयनी 11 की शुभकामनाएं। हरि भक्ति में लीन रहिए और हमेशा अपने हरि की भावनाओं में खोए रहिए और उन्हें पुकारते रहिए। वे अवश्य ही आपकी हर चीज़ में मदद करेंगे। तो भक्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी अच्छी लगी हो या समझ आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बड़ी ही सकुशलता और खुशियों के साथ देवशयनी एकादशी मनाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हरि, जय श्री कृष्ण।